चलिए आइए आज देखते हैं नया चैप्टर एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है मिश्रण। यहाँ देखिए लिखा गया सब। एलिगेशन को ही मिक्सचर बोला जाता है, एलिगेशन भी बोला जाता है, मिश्रण भी बोला जाता है। बोलता है कि मिश्रण होता है दो या दो से अधिक समान या विभिन्न अवस्था वाले पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। देखिए मिश्रण का चिन्ह होता है एलिगेशन, इस तरह से लिखा जाता है, एलिगेशन इस तरह से बनाया जाता है। एलिगेशन का चिन्ह इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसको आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, कैची भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, x y है, a वैल्यू है और b वैल्यू है, और इसको अगर p मतलब यहाँ टोटल वैल्यू को लिखा जाता है, तो इस वैल्यू को आपस में घटा करके यहाँ लिखते हैं तो p माइनस y हो गया। और जब भी वैल्यू लिखा जाता है तो अनुपात में आता है घट करके, यहाँ p माइनस x हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि a b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p का मान कितना है, a का मान कितना है तो p माइनस y है, और b का मान कितना है तो p माइनस x है। आप एलिगेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एलिगेशन बोला जाता है कि आपस में दोनों वैल्यू अगर घट करके लिखता है, और घट करके जो वैल्यू आता है वो अनुपात में आता है। इसी प्रकार इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। चलिए कल हुआ था ना ये, चलिए देखते देखते। देखिए कल बताया था आपको सीपी का मतलब क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। क्रॉस प्राइस का मतलब होता है क्रयमूल, क्रयमूल या लागत मूल्य, क्रयमूल या लागत मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। और पी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब लाभ। एल का मतलब लॉस। लॉस का मतलब, यानी कि आपको इस चैप्टर में इस चार चीज का यूज किया जाएगा। क्रयमूल्य का यूज किया जाएगा, विक्रय मूल्य का यूज किया जाएगा। अगर कहीं पर पी लिखते हैं इसका मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, कहीं एल लिखते हैं इसका मतलब हानि होता है। अगर सीपी लिखते हैं इसका मतलब वस्तु को खरीदा गया है या लागत मूल्य। और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। आइए इसको देखते हैं। कल यहाँ तक हुआ था ना, कल क्या क्वेश्चन हुआ था, तब दो क्वेश्चन हो गया था। कल इसको बताया था तो कैसे बताया था आप लोग, एलिगेशन विधि से नहीं बताया था, डायरेक्ट बोलता है कि अजय ने 15 किलो दाग लिख दिया, कुछ दाल में है। अजय ने 15 किलो दाल 14.5 रुपए किलो की दर से और 10 किलो दाल 13 रुपए की दर से किलो से खरीदा है। खरीदता है, खरीदा का मतलब सीपी ना। तो बोलता है कि 15 केजी दाल 14.5 रुपए, और बोलता है कि 10 केजी दाल कितना से खरीदा है, 13 रुपए खरीदा है। अगर इसको गुना कीजिएगा तो 14.5 रुपए केजी है, तो 15 केजी का कल कितना हुआ था गुना कीजिए, 217.5। और देखिए तो 10 रुपए केजी 13 रुपए केजी, तो 10 केजी कितना हो जाएगा 130। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया था 347.5। और बोलता है कि दोनों को मिला दिया गया है और उस मिश्रण को 15 रुपए प्रति केजी के दर से बेचा गया था। आप पहले देखिए तो कुल वजन कितना है, 25 तो 15 केजी दाल था और 10 केजी दाल था, दोनों मिला करके है कितना 25 केजी। और दोनों को मिला करके एक नए बर्तन में उसको बेचता है, तो नए बर्तन में बेचता है, बेचता का मतलब विक्रय मूल्य ना। तो कैसे बेच रहा है, 15 रुपए केजी बेच रहा है, 15 रुपए केजी बेच रहा है, कितना है 25 केजी है। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 375, कितना रुपया हो जाएगा। अब बताइए तो कोई व्यक्ति है 347 रुपए 50 पैसे खरीदा है और 375 रुपए बेचता है, तो लाभ हुआ कि हानि, प्रॉफिट वाला हुआ, प्रॉफिट होगा। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा
27.5। तब 2 हुआ था ना। चलिए लिखना है कि छूटक है। चलिए देखिए चालू कर। बोलता है कि राम बाबू 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 25 केजी गेहूं खरीदा है। चालू है। बोलता है कि राम बाबू 4 रुपए प्रति केजी वाला 25 केजी गेहूं खरीदता है और 4.5 रुपए प्रति केजी वाला 35 केजी गेहूं खरीदता है और दोनों को मिला देता है। बोलता है कितना 4.5 रुपए केजी वाला ना है खरीदा है, कितना 4 रुपए केजी वाला खरीदा, कितना केजी खरीदा है 25 केजी। और देखिए तो फिर कितना 4.5 रुपए केजी वाला कितना केजी है 35 केजी। 4.5 रुपए केजी वाला कितना है 35 केजी। अगर कोई व्यक्ति 25 रुपए की 4 रुपए केजी 25 केजी की कीमत कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। और 4.5 रुपए केजी 35 केजी का कितना हो जाएगा 157.5। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 257.5। यानी कि कोई व्यक्ति जो है 4 रुपए केजी वाला 25 केजी खरीदा था और 4.5 रुपए केजी वाला कितना खरीदा था 35 केजी खरीदा था। इसका कुल वजन कितना हो जाएगा तो 35 केजी 25 केजी था और कितना था 35 केजी हो गया। टोटल कुल वजन कितना है 60 केजी। और इस 60 केजी के मिश्रण को 60 केजी के मिश्रण को कैसे बेचता है 4 रुपए 25 पैसे बेचता है। बेचता कैसे है 4 रुपए 25 पैसे। तो 60 केजी वजन है 60 रुपए केजी 60 केजी है 4 रुपए 25 पैसे बेचता है। तो कितना हो जाएगा इसका 60 में 4 रुपए 25 पैसे से गुना करके कितना हो जाएगा 255 पॉइंट पूछो ना 255। चलिए आइए देखिए तो इसको लाभ हुआ कि हाँ कोई व्यक्ति जो है 257 रुपए 50 पैसे खरीदा है और 255 रुपए बेच रहा है। लाभ हुआ कि हानि लॉस। तो 257 माइनस कितना हो जाएगा 255। कल यहीं तक हुआ था 2.5 पे ना। चलिए अरे 0 छोड़ी 2.5 रुपए कौन ऑप्शन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बोलता है कि दिनेश है 30 रुपए प्रति केजी वाला 20 केजी खरीदा है। 30 रुपए केजी था 30 रुपए केजी। क्वेश्चन को समझिए पहले। बोलता है कि दिनेश जो है 30 रुपए प्रति केजी वाला 20 केजी चाय खरीदा है। खरीदा है ना, खरीदा का मतलब सीपी। तो 30 रुपए केजी वाला 30 रुपए केजी वाला 30 रुपए केजी वाला 20 केजी खरीदता है। तो 30 रुपए केजी वाला 20 केजी खरीदा है। और फिर कितना खरीदा 25 रुपए केजी वाला 30 केजी खरीदा है। 25 रुपए केजी वाला 30 केजी खरीदा है। अब बोलता है कि दोनों को चाय को मिला करके 22 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के दर से बेच देता है। तो सबसे पहले इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 1350 रुपया। आप देखिए तो कौन केजी है कौन केजी है बताइए तो आप लोग कौन केजी था 20 केजी 20 केजी 30 केजी 30 रुपए प्रति केजी 20 किलो चाय है और 30 रुपए केजी तो कौन है किलो बोलिए। 25 रुपए केजी के कौन जो रुपया लगा रहा किलो नहीं ना है। इसमें रुपया लगा रहे किलो नहीं है। 20 केजी और 30 केजी कुल वजन कितना है तो कुल वजन है 30 केजी और 20 केजी कितना है 50 केजी। और इसको मिला करके बेच रहा है किस दर से 22 रुपए 50 पैसे बेचता है। तो बेचता है कितना 22 रुपए 50 पैसे। तो 50 केजी है 22 रुपए 50 पैसे बेच रहा है। चलिए गुना करके लाइए इसको बनाइए आप लोग। लाभ हुआ कि हानि बताइए। में कहा बोला था कि 30 रुपए केजी था तो 20 केजी था और कितना था और 25 रुपए 30 केजी था। तो टोटल वजन कितना हो गया 50 केजी। और बोलता है कि बेचता कैसे है दोनों को मिला करके दोनों चाय को मिला करके बेचता कैसे है तो 50 केजी है अब 22 में 50 पैसे बेचता है। तो इसको गुना कितना है 1125। ये नहीं 2 अंक के बाद 10 बैठा करके खत्म किया हुआ है। नहीं तो लॉस हो जाता है। देखिए तो कोई आदमी 1350 रुपए खरीदा है 1125 रुपए बेच दिया तो लॉस हुआ कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। हानि हुआ ना। तो हानि हुआ कितना का तो 1350 रुपए में खरीदा था 1125 रुपए में बेच दिया तो कितना रुपया का लॉस हुआ 225 रुपया का हानि हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया तक। चलो चलो
बोलता है कि मोहन 5 रुपए 80 पैसे प्रति किलो की दर से 170 केजी चने खरीदा है। देखिए तो कितना बोला है कि मोहन 5 रुपए 80 पैसे 170 केजी चीनी खरीदा है। अब 5 रुपए 30 पैसे वाली इतने केजी 130 केजी चीनी से मिला दिया। अब मिश्रण को किस दर से बेचा जाए कि 161 रुपया का लाभ हो। लाभ बोला ना है, आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लाभ बोला है तो बेचेगा कैसे, तभी ना लाभ होगा उसको। तो देखिए तो 5 रुपए 80 पैसे खरीदा है, हम इसको लिख सकते हैं कि खरीदा था कैसे, तो 5 रुपए 80 पैसे खरीदा है 170 केजी। अब फिर बोलता है कि 5 रुपए 30 पैसे खरीदा है 130 केजी। इसको गुना करके फिर टोटल वैल्यू लिख सकते हैं। अब कुल वजन निकालेंगे तो कुल वजन कितना है, कुल वजन कितना है 170 केजी, 170 केजी, 170 केजी और कितना है 170 केजी है और 130 केजी है, 170 केजी और 130 केजी। इसका मतलब है कि 300 केजी। मगर बनाना होगा तो बनाइएगा, इसे नहीं डायरेक्ट लिखिए कि 5 रुपए 80 पैसे खरीदा था, तो 5 रुपए 80 पैसे खरीदा था, 170 केजी खरीदा था। कितना खरीदा था 170 केजी खरीदा था। अब फिर बोलता है कि 5 रुपए 30 पैसे खरीदा था, 130 केजी खरीदा था और उसको लाभ हो गया कितना का 161 रुपया का, 161 रुपया का लाभ हो गया। कितना केजी खरीदा था तो 300 केजी। चलिए इसको गुना भाग कीजिए आप। चलिए देखिए 5 रुपए 80 पैसे था तो 170 केजी का कितना कीमत है, कितना है, कितना बोले 986। इसके बाद 10 समनो आया होगा, 2 गो जीरो रहा होगा, 10 रहा होगा। फिर इसको जोड़े होंगे तो कितना आया होगा 5 रुपए 30 पैसे से 130 केजी का कितना गुना किए 689। इसको जोड़े होंगे तो 2 गो जीरो रहा होगा, 61 रहा होगा। इसको जोड़िएगा तो टोटल वैल्यू कितना आ जाता है 300 केजी है। तो 300 केजी इसको जोड़िएगा 986 को और 689 को 161 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1836 आ रहा है। और इसको 300 से भाग दीजिएगा, तो 300 से भाग दीजिएगा तो 3 छक 18। देखिए तो कौन ऑप्शन मैच करता है 3 छक 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.12, यानी कि 6.12 यानी प्रति केजी, यानी कि 6 रुपए 12 पैसे प्रति केजी के दर से उसको बेचेगा तो लाभ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सुधीर जो है ए तथा बी प्रकार के 100 केजी चावल बेचकर, सुधीर नाम के लड़का है, बोलता है कि ए और बी 2 प्रकार के चावल, अगर 2 प्रकार के चावल है कौन कौन, एगो ए है और एगो बी है। ए के मतलब अरवा, बी के मतलब बॉयल, बॉयल मतलब उसना हो गया नहीं, ए से अरवा हो गया, बी से बॉयल मतलब उसना हो गया। 2 प्रकार के चावल खरीदा है कौन, सुधीर नाम के लड़का है, 2 प्रकार के चावल खरीदा है। 100 केजी चावल बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाता है। 100 केजी चावल बेचा, क्या केजी चावल बेचा, तो 100 केजी चावल बेचता है तो 300 रुपया का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। आप अपने से सोच सकते हैं कि कोई आदमी 300 रुपया का लाभ कमाता, कीमत है 1100, इसका मतलब उसको खरीदा होगा कितना में, अरे 800 में खरीदा होगा। यही वाला हो गया डायलॉग, प्रभु वाला हो गया। इतना जबरदस्त तैयारी के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। 300 रुपए केजी है, 300 रुपया का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। यदि ए तथा बी प्रकार के चावल, आप अपने से ध्यान दीजिए, 2 गो चावल है, पहले का प्रकार का हमको पता नहीं, मान लेते हैं कि 2 गो चावल है, एगो मान लेते हैं कितना है, अगर मान लेते हैं कि एगो के अगर 1 से है तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 - 1। कैसे हुआ 100 - 1, अगर हमको 5 रुपया हमारे पास है, 2 रुपया एगो के दे दिए तो क्या किया, घटाए ना, आपके पास बचा कितना 3। तो अगर हमारे पास 2 प्रकार के चावल है, पूरा टोटल 100 केजी का घोड़ा है, एक आदमी के अपने मने से उठा के आधा दे दिए, तो हो सकता है कि 300 किलो दिए होंगे, 200 किलो देंगे, तो जिसको निकालना तो उसको क्या माने x। अब बाकी वैल्यू जितना दिए हैं उसको 100 में से घटा दिए। इसका मतलब है कि 2 प्रकार के वैल्यू रहा है, ए बी का मान कितना हो गया 1, सॉरी कितना हो गया 100 - 1। मगर बोलता है कि दोनों का मूल्य कितना था 1100 रुपया था। ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपए और 5 रुपए किलो है, तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। एगो की कीमत कितना है जी 10 रुपया ना, तो हो जाएगा कितना 10x। अगर पहले का चावल है x और उसका कीमत कितना है 10, तो 10 में x से गुना करके कितना हो जाएगा 10x।
अब फिर बोलता है कि दूसरा प्रकार के चावल की कीमत कितना है 5 रुपए, मगर दूसरा प्रकार के चावल है कितना 100 माइनस एक्स, यही ना है 100 माइनस एक्स। और दोनों के मिला करके बोलता है कि 1100 रुपया कीमत था और 300 रुपया लाभ हुआ था। इसका मतलब है कि 800 रुपया में खरीदा, 800 रुपया में खरीदे किया था ना। तो सीपी बराबर सीपी हो गया, तो सीपी बराबर सीपी हो गया, तो 10x हो गया आप प्लस 500 गुना कीजिएगा ना, माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 800। इसको गुना कीजिए घटाइएगा तो एक जाति वाला के एक जाति तरफ से घटाते हैं, एक जाति वाला के एक जाति तरफ से घटाएंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा 5x। 800 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 60। x का मान कितना हो गया 60। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ए और बी प्रकार के अनुपात बताइए। तो ए को है 60, कितना है 60, और दूसरा का 100 माइनस 60, इसका मतलब कितना हो गया 60, और अनुपात कितना हो गया 40। 0 से 0 खत्म, 3 हो गया, 3 दूनी दिखे यानी कौन हो गया 3 अनुपात 2, यानी कि ऑप्शन नंबर